हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए जीके का एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण जीके, जिसमें हम लोग जीके के 1000 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को डिस्कस करेंगे और वो भी फुल एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो यह वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। हम लोग प्रत्येक वीडियो में 50 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो इसका आंसर है चीन में। चीन में जो है दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का नाम क्या है? तो देखिए, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। और अपने देश भारत की संसद को क्या कहा जाता है? तो भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं नीरद सी चौधरी। पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? तो महात्मा गांधी जी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 ईस्वी में किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो देखिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है छोटी आंत। ठीक है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई जो है लगभग 6.5 से 7.5 मीटर होती है। मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ पर संपन्न होता है? तो वह छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। इन्होंने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋण आवेशित कण है। इसकी खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है यह जयपुर में स्थित है। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरक्तता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? सॉरी, अरक्तता में जो है, अरक्तता डिजीज में, एनीमिया डिजीज जो है, इसमें किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो अरक्तता रोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है अरक्तता रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो वह विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जो है यह हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स हो जाता है तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची को जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यनी जो थी वह किसकी देवी थी? तो वह वन की देवी थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी वन की देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका आंसर है भ्रूणपोष। ठीक है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो वह भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म। नारियल का खाने योग्य भाग इसका बीज तथा भ्रूणपोष होता है। नारियल का छिलका जो होता है, यानी उसका जो रेशा होता है, वह किस ऊतक का बना होता है? तो वह स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। ठीक है, नारियल का छिलका या रेशा स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नारियल का छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो वह स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो इसकी राजभाषा तेलुगु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है यह द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यानी E = mc² पर आधारित है। यह सूत्र जो है E = mc², इस सूत्र को प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसमें देखिए E का मतलब क्या होता है? E का मतलब एनर्जी होता है, ऊर्जा। M का मतलब मास होता है, द्रव्यमान। और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ का उपयोग प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? तो GST को सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? तो देखिए, वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले जो है इसे फ्रांस ने लागू किया था। ठीक है, फ्रांस ने कब? 1954 ईस्वी में लागू किया था। वस्तु एवं सेवा कर को जो है सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था 1954 ईस्वी में। और भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है रक्तचाप को मापने में किया जाता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप की गणना के संदर्भ में किया जाता है। सिस्टोलिक जो है सिस्टोलिक या उच्च रक्तचाप को व्यक्त करता है, और डायस्टोलिक जो है यह निम्न रक्तचाप को प्रदर्शित करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर पारा होता है, मरकरी होता है। ठीक है, mmHg का मतलब मिलीमीटर मरकरी है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो रक्तचाप जो है स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बीजापुर में। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। देखिए, गोल गुंबज जो है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। तो यह भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक मोल है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय द हेग में स्थित है, द हेग में। और द हेग कहाँ स्थित है? तो यह नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है यह कब हुआ था?
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कहां पर? बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फल आवरण से। अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या जो है 5 है। ठीक है, देखिए यूएन सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो वे हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह इस्कंदर मिर्जा थे। ठीक है, इस्कंदर मिर्जा जो थे वे पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। वह मार्च 1956 से अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर है 1928 ईस्वी में। भारत ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। स्वतंत्र भारत ने वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी के खेलों में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था। तो यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो वर्ष 1948 ईस्वी में जीता था स्वतंत्र भारत ने। और पहली बार जो जीता था हॉकी के खेल में वह 1928 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और यह एक खारे पानी की झील है। इस झील का निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद है 153। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 153। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वह थी रजिया बेगम। रजिया बेगम या रजिया सुल्तान जो थी वह 1236 से 1240 तक जो है रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो वह इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 है। सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र Na2CO3 है, या धोवन सोडा का सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र NaCl होता है, या नमक का और सोडियम नाइट्रेट या चिली सोडा यानी चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार एवं हट्टी नामक सोने की खान जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कोलार कोलार एवं हट्टी सोने की खान यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पन्ना हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और कोलार एवं हट्टी नामक सोने की खान ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है यह 1528 ईस्वी में हुआ था। 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें वर्ष 1913 ईस्वी में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को खालिस्तान भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो इसे जो है न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है जो कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है यह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो देखिए, भारत में सबसे अधिक जो केसर का उत्पादन होता है वह कहाँ पर होता है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है यह 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था यह 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? तो यह जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया था। इसके अनुसार जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो है भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से और कब की गई थी? तो देखिए भिलाई स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा के खाने ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है जादूगोड़ा के खाने ये यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा के खाने कहाँ स्थित है? तो देखिए जादूगोड़ा के खाने जो है ये झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो अरावली की पहाड़ियाँ ये राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ जो है यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है, उसका नाम है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर नाम है इसका। देखिए अरावली के पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर जो है गायब हो जाती है, वहां पर लुप्त हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। ध्यान दीजिएगा कि वैसी नदी जो समुद्र में न जाकर जमीन में ही लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, उस नदी को उसे जो है द रिवर ऑफ इफेमरल कहते हैं। कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो मुंबई महानगर यह किस द्वीप पर बसा है? तो यह सालसेट द्वीप पर बसा है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न वर्ष 1987 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें वर्ष 1987 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है कि किसे जो है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिन्हें फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50, ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम का प्रसिद्ध त्योहार यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम का प्रसिद्ध त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार यह भी काफ़ी फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बिहू त्योहार यह जो है असम राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।